इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्टडी अब्रॉड एस्पायरेंट्स, आप अगर बहुत ज़्यादा वरीड हैं बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन कनाडा, यूएस, यूके, वो चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके हो, वहाँ पर वर्क परमिट को लेके हो, या पीआर के लिए जो एस्पायरेंट्स हैं उनके वीज़ाज को लेके हो, अगर वहाँ के चेंजेस आपको कंसर्न कर रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट्स देख सकते हैं। तो ऑल्टरनेट्स आज आपको 3 बताने जा रही हूँ। ये ऑल्टरनेट्स आपको काफ़ी अच्छी ऑप्शन दे सकते हैं, नॉट ओनली फॉर गेटिंग एजुकेशन बट लेटर ऑन इफ यू वांट टू वर्क ओवर देयर और in the long term you are looking forward to settle over there permanently, so these can be very good option. So ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, आप इसको अंत तक देख सकते हैं। अगर आप पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एज यूजुअल अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये इंफॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिए। I'm Meenakshi from Vinshin Career Consultants going to start with the first alternative, that is Germany। बिल्कुल सही सुना। जर्मनी में स्टडी की बात करें तो यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं इधर फ्री ऑफ कॉस्ट और बाय पेइंग लो ट्यूशन फी। वो कैसे? क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में वहाँ पर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को फ्री मिलती है। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, और उसी के साथ अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो कई केसेस में आपको लिविंग एक्सपेंस भी पे किया जाता है, तो आपका खर्चा बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन अगर आप वहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते या आपका एडमिशन किसी कारणवश पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होता, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी की बजाय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हैं वहाँ पर जो कम ट्यूशन फी पे एनरोलमेंट कर देती हैं, जैसे 5,000 6,000 यूरोज फॉर 1 ईयर। क्योंकि पब्लिक में आपको 100 से 500 यूरोज पर सेमेस्टर देना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट की यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसी हैं जहां पर आप 5,000 6,000 यूरोज पर एनम से अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ज़्यादा भी चार्ज करती हैं, वो वेरी करता है। आपका प्रोफाइल किस यूनिवर्सिटी के लिए फिट रहता है, आप किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जो जर्मनी है वो जाना जाता है पावर हाउस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर हम वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो वो भी ऑन एन एवरेज आप 1,000 यूरोज के करीब लेके चल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जर्मनी में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस देख सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताऊं, जर्मनी में अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको मिलता है 18 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा में आप जॉब ढूंढ लेते हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाता है, यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड मिल जाता है, उसकी में आपकी अगर जॉब स्किलिंग डिमांड में है तो डेफिनेटली आफ्टर 21 मंथ्स आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में जब आप वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव रहता है, लेकिन आपको रिलैक्सेशन मिलता है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेके, फंड्स को लेके स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए जाते। वहाँ पर आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जो ऑन एन एवरेज 12 लाख के करीब आपको डिपॉजिट करवाना है, उसमें से कुछ पैसे आपको मंथली मिलते रहेंगे जो आपका लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप लिविंग एक्सपेंस को भी कवर कर रही है तो आप अपने वीजा एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, तो आपको ये भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो जर्मनी इज वेरी गुड ऑप्शन, डू कंसिडर इट, क्योंकि आपको पीआर तक का रास्ता मिलता है वहां पर। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड इज इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ टेक जाइंट्स ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप बोला जाता है, क्योंकि इसमें यूरोपियन हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ गूगल, एप्पल, मेटा या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें। अब ये जितने भी टेक जाइंट्स हैं यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर तो हैं ही हैं, तो बिजनेस भी ऑपरेट करते हैं। तो इनके लिए यहाँ पर जो बिजनेस के साथ साथ टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस एरिया में वर्क कर रहे हैं, इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, तो उन सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ बढ़ के है। इसी के साथ फार्मास्यूटिकल वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। ये आयरलैंड मैग्नेट का काम करता है स्किल्ड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस सेम एज यूके रहता है,
और साथ में अगर ट्यूशन फी की बात करें वो भी ऑन एन एवरेज मैंने देखा है सिमिलर टू यूके है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बड़ी अच्छी है, आप अपना स्टडी कंप्लीट करते हो, मास्टर डिग्री आपका 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर्स का भी हो सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरियाज में जाते हैं तो 1 ईयर इज ओके, अदरवाइज अगर आप रिसर्च में जाते हैं तो ये अप टू 2 ईयर्स का भी हो जाता है। तो वो आपको देखना पड़ता है आपका प्रोफाइल कितना है, तो कैसा है। अगर हम इसमें ट्यूशन फी की बात करें तो ऑन एन एवरेज 10,000 यूरो से लेके 20,000 यूरोस के बीच में रहती है, प्रोवाइडेड आप कौन सी यूनिवर्सिटी में या कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपका ऑन एन एवरेज 1000 यूरोस रहता ही रहता है। यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं आप अपना पीजीडब्ल्यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका वर्क परमिट मिलता है तो उसके बाद आप अपना क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब ये आपको परमिट मिल जाता है उसके 2 साल बाद आप अपना पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। Australia is third alternative. Australia is always well known for the quality lifestyle and quality education. इस टाइम पे मैं ऑस्ट्रेलिया को क्यों ऑल्टरनेट कंसिडर कर रही हूँ, बिकॉज रिसेंटली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया ने जो कैपिंग है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया है। 2,95,000 स्टूडेंट्स इन 2026 आर गोइंग टू बी अलाउड टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, जो पहले कम था अभी इसको बढ़ा दिया गया है। सो ऑस्ट्रेलिया में नो डाउट कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं। नंबर 1 चैलेंज वहाँ पे फाइनेंस या फंड्स को लेके रहता है, वो इसको लेके बहुत रिस्ट्रिक्टिंग है, बहुत स्क्रूटनाइज करते हैं स्टूडेंट्स के प्रोफाइल को, अकेडमिक्स को लेके, लैंग्वेज को लेके, सब चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनिंग करते हैं। तो लेकिन अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं पढ़ने, एक तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, दूसरा आप जब वर्क करते हैं साथ में पढ़ते हैं तो आपको एटलीस्ट फंड्स को लेके कोई भी कंसर्न नहीं रहता। अगर कॉस्ट ऑफ स्टडी की बात करें तो ऑन एन एवरेज आप कंसिडर कर सकते हैं 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एनम आपका ट्यूशन फी का कॉस्ट रहता है। और लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो ऑन एन एवरेज 1000 टू 1500 डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल इतना आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ सकता है। लेकिन वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज बड़ी रहती है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ के वर्क कल्चर का एक्सपोजर मिलता है। तो कभी देखा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जॉब रिलेटेड या पार्ट टाइम वर्क रिलेटेड इशू फेस कर रहे हूँ, वो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो काफी अच्छी ऑप्शन रहती है, आप ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट स्टडी वर्क, जिसका ड्यूरेशन 2 to 4 years रहता है, डिपेंडिंग आपका प्रोफाइल क्या है, आप किस कंट्री से वहां पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए, वो वेरी करता है आप कौन से स्किल प्रोग्राम में पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल क्या है। डिफरेंट कैटेगरीज, अगर आप रीजनल एरिया से अगेन आपको एडवांटेज रह जाता है, 491 में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किस रीजनल एरिया में है वहां पर आपके जॉब को लेके कितनी रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है। जैसे कंस्ट्रक्शन वालों की बहुत ज्यादा डिमांड है, उनको पीआर के लिए अपॉर्चुनिटीज जल्दी है। एजुकेशन के बैकग्राउंड वाले लोगों की बहुत डिमांड है, नर्सिंग वालों की बहुत डिमांड है। तो वहां पर आप इन सभी एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका पीआर थोड़ा जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये सारा पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, आपको पॉइंट्स पूरे करने पड़ते हैं। हाँ, कुछ अच्छी ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम देते हैं तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में स्कोर अच्छा है तब भी आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन एज को लेके थोड़े रिस्ट्रिक्टेड यहाँ भी चेंजेस हो चुके हुए हैं, 35 ईयर्स से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। सो काफ़ी चेंजेस ऑस्ट्रेलिया ला रहा है। नो डाउट ये चैलेंजेस रहते रहते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल सूटेबल है, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर कंसिडर कीजिए। क्योंकि पहले तो चैलेंज है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीज़ा लेना, उसके बाद आप अपने जो प्रोफाइल को एंड तक कैसे प्लान करते हो, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रैटेजिकली प्लान करनी पड़ेगी। So guys, this is all about 3 alternatives which I have discussed with you. अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनलाइज करियर काउंसलिंग मिले, ऐसी ऑप्शन आपको हम ढूंढ के दें जो आपके बजट, आपके जो स्टडी है या आपका जो वर्क है वहाँ पे आफ्टर स्टडी आप पीआर लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको बताई जाए, then do contact because our team at Aventuring Career Consultants is specialized in providing personalized counseling, personalized career counseling for the same. So guys, do contact us और ऐसी important updates के लिए as usual चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टा पे मेरे को फॉलो जरूर कर लेना।